7 विधानसभा में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जिले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ERO है अब ARO के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे जिला में अभी कुल मतदाता संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो PWD मतदाता है उनकी संख्या 21,749 है और 80 प्लस जो मतदाता है उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहाँ की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 है, जहाँ 2 मतदान केंद्र है ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 से या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन है उसकी संख्या 33 है, यानी 2678 बूथ कुल 1295 जगह पे अवस्थित है। अभी आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है इसके तहत SST, FST, जो वीडियो व्यूइंग टीम है, VST है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, सेक्टर ऑफिसर्स है, इस सब को हम लोगों ने गठन कर लिया है। SST 72 है। हमारे पहले ERO थे, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उन्हीं को हम लोग निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में कमीशन के निर्देश थे वो घोषित हैं और डिस्पैच सेंटर हम लोग इस बार डिसेंट्रलाइज किए हैं कि पहले 2 जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 5 जगहों से डिस्पैच किया है। चूँकि बीच में हमारा एक बड़े भाग को, नवगछिया भाग को और भागलपुर का जो और हमारा 5 विधानसभा है दोनों को एक हमारा विक्रमशिला ब्रिज है वो कनेक्ट करता है, तो किसी भी प्रकार से मतदान में यदि ट्रैफिक की वजह से या अन्य किसी वजह से मतदान सामग्री पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं तो हम लोगों ने 5 जगहों पे रखा है और 2 जगह कहलगांव और पिरपैती के लिए और एक हम लोग यहाँ पे सेंटर भागलपुर में भी सेंटर हम लोगों ने रखा है, लेकिन कलेक्शन इसका हम लोग 2 ही जगहों पे करेंगे कि जितने भी जो हमारे पोलिंग कर्मी हैं 5 जगहों से डिस्पैच होंगे, लेकिन उनकी सारी सामग्री 2 ही जगहों पे भागलपुर में ही, एक तो हमारा जो पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी है उसमें और दूसरा राजकीय महिला ITI है भागलपुर में, इसमें हम लोग मतदान सामग्रियों को संचित करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग अभी जस्ट जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, उनके साथ अभी बैठक होगी, उनको भी हम लोग सूचना पहले से भी दी है और अभी भी हम लोग अपडेट करेंगे। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित जो हमारी सरकारी संपत्ति जहाँ भी जितना भी ऑफिसेस हैं उसमें हम लोग 24 घंटे के अंदर में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं या ऐसे कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बाहर है, उन सभी चीज़ों को हम लोग हटाने का जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करेंगे। पब्लिक हमारा प्लेस है उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई सरकारी बैनर पोस्टर्स यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है तो उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति और मोबाइल को रखने में बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहाँ रखते हैं, एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे और उसको ठीक करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सुविधा जो कमीशन के निर्देश पे हुआ है कि पहले वोटर की संख्या 1400 पे भी हम लोग वोट कराते थे मतदान केंद्र पे, इस बार कमीशन का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होना चाहिए। इसी आलोक में हमने सभी बूथ को ब्रेकअप भी किया है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि किसी का कौन किस बूथ पे ये पता कैसे चलेगा,
तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है, या ECI के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे eci.gov.in पे भी जाके आप अपना जैसे डालेंगे जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, तो बता देगा कि आपका बूथ कहाँ पे है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। और सर्च मोड में कमीशन ने निर्णय लिया कि सर्च मोड में इसको हमेशा रखेंगे ताकि आम जनों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पिछली बार भी बांटे थे घर घर जा करके, और इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हर घर, हर व्यक्ति को, हर वोटर को हम लोग देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है अपना बूथ बनवा सकते हैं, उसका भी साइज फिक्स है, उस जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी साइज के हिसाब से बना सकता है, लेकिन 100 मीटर के अंदर में नहीं। जो ईवीएम बैलेट पेपर है उस पे जो अभ्यर्थी है उसका रंगीन कलर्ड फोटो रहेगा, ताकि जो कैंडिडेट जब वोटर वोट देने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, फोटो पहचान करके भी वो वोट अपना दे सकते हैं, पार्टी के नाम जैसे जो भी करना है कर सकते हैं। वेबकास्टिंग जो कमीशन का है कि कुछ भी हो तो हम अपने कैमरे से हर कुछ हम देख सकें और हम गाइड कर सकें, तो वेबकास्टिंग की सुविधा पहले लगभग 50 to 60% बूथ पे रहता था, इस बार 100% बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग की सुविधा रखेंगे ताकि हमें नियंत्रण में और बेहतर समझ में मिले। तो ये कई नवाचार भी कमीशन के द्वारा अभी किया जा रहा है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। इस बार नए वोटर कितने हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और शांतिपूर्वक स्वच्छ भय रहित वातावरण में नियमानुसार चुनाव करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने 18,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की निगरात्मक कार्रवाई की है। क्योंकि टीम का भी प्रस्ताव लेकर 108 से ज़्यादा लोगों को भेजा गया है और वो अपराधकर्मी अभी अलग अलग थाना क्षेत्र में अपने हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्यालय स्तर से हम लोगों को पर्याप्त संख्या में उदाहरण मिली रिपोर्ट मिली थी जिनका आगमन कभी हो गया था और वो लोग ड्यूटी पे लग चुके हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरिया से मैपिंग करने जो भी लोग वोटरों को दबाव दे सकते हैं या प्रलोभन दे सकते हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य की सीमा से सीमावर्ती जो जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ भी मीटिंग हुआ है और सीमा के कोई भी प्रकार का मादक पदार्थ की तस्करी में उसके लिए भी वहाँ पे हम लोगों की ट्रैफिक टीम भी वहाँ पे लगाई गई है जो कि वाहनों के आवागमन की जांच करेगी। इसके अलावा मानक के अनुरूप जो भी फ्लाइंग स्क्वाड हो गए, ट्रैफिक सर्वेलेंस टीम है, उन सबका भी गठन किया गया है और आज वो सभी लोग एक्शन आ गए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में आप सभी लोगों का काफी योगदान रहता है। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि मताधिकार ये तो 5 साल में एक बार आता है और यदि किसी व्यक्ति को 80 साल तक कोई व्यक्ति एक समान किया गया तो उन्हें 16 बार मौका मिलता है, 16 बार उन्हें 18 और अधिकतम 13 बार अपने जीवन में मतदान, ये बहुत बड़ा महापर्व और इस पर्व के को जरूर अपनाएं। वैसे हमारे सभी अधिकारी ग्राउंड लेवल पे जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य और ये अभी महाव्यवहार लोग जगह जगह जागरूक किए और आपके माध्यम से मैं आम जनता से सुनिश्चित कर लें पोलिंग एजेंट जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनको सेटिस्फाई करें और फिर हमारे मतदान प्रक्रिया में भाग लें, तो हम लोग भी वो करेंगे। पहचान हाँ पहचान लोगों को 126 BNSS के तहत नोटिस किया है और उसमें 15,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने बॉन्ड डाउन किया है। जो पहले पुराना हमारा 107 था और 116 था वही कोई प्रक्रिया 126 BNSS है और फर्दर है तो हम लोगों ने किया है। दूसरा जो लाइसेंस्ड आर्म्स है हमारे पास 2152 पूरे जिले में है और अभी के समय में 435 के संख्या में हथियार जमा है और हम लोग इस पे और भी आगे लोगों को नोटिस करेंगे। जिनको आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए उनको अलाउ करेंगे। सुरक्षा समिति है
कमीशन के द्वारा निर्धारित है, जिसमें कि मैं हूँ, एसएसपी साहब हैं, इसकी साहिबा हैं, और हम लोग निर्णय लेंगे कि इनको सुरक्षा की जरूरत है तो हम लोग उनको रखेंगे, सुरक्षा देंगे। जिनको ऐसी जरूरत नहीं है, जगह वारंट्स हैं, हमारे दोनों एसपी साहब काफ़ी इसमें तत्पर हैं, और जो कुछ पेंडिंग वारंट्स हैं करीब 855 के आसपास 855 वारंट्स है, उसको भी कराएंगे। जो सीसीए है, मेरे कोर्ट से हमने 130 से अधिक मामलों में हमने सीसीए का आदेश पारित किया है। उस सीसीए में जो अपराधी जिनकी प्रवृत्ति है उनको विभिन्न दिन भर वहाँ रहेंगे, शाम को 5 बजे निकलेंगे, और अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उनको थाने के दूरी हम लोगों ने रखा। विशेष हमारी टीम सतर्क है, और कहीं भी आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना है तो पहले हमें बताएं, ताकि उस सूचना के बारे में हम आपको अपडेट दे सकें कि क्या फैक्ट है, और आप हमें बताएंगे कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आज के प्रेस फिर से आप एक एनटीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक राख का ढेर खड़ा करना चाहते हैं, और सब तरफ कैंसर का फैलाव करना चाहते हैं। क्या होगा वहाँ की जनता का? वहाँ की जनता के बारे में सोचना क्या सरकार का काम नहीं है? उसको एक्वायर करके देने के लिए, उन किसानों को मजबूर करके लेने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उसको मजबूर करके कि हाँ दो, कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन किसानों का क्या हो उसकी कोई चिंता नहीं है। किसानों की चिंता करने के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ से टीम भेज के किसानों से मिलवाए हैं, और हमको उम्मीद है कि जल्द ही राहुल गांधी जी या तो वहाँ का दौरा करेंगे या फिर हम लोग ले जाकर किसानों को मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि किसी भी सूरत में किसानों की हालत में बदलाव लाया जाए, और इस बदलाव लाने के लिए हमको ऐतराज नहीं है। आप नहीं चलाना चाहेंगे तो वो भी आप हमको ऐतराज नहीं, ये कुल मिलाकर हम क्या जानते हैं कि आप जो है बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप मजबूर हैं, विवश हैं, अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, अपने अखबार में छाप नहीं सकते, क्योंकि आपके कलम में स्याही नहीं सूखी है, क्योंकि आपके मालिकों ने आपके हाथ बांध रखे हैं, वो भी एक कॉरपोरेट घराने से रिलेटेड हैं लोग। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर यात्रा क्यों की है? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाए। आज किसान जिसको मजबूरी है कि वो किसानी छोड़ नहीं सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, उसके बेटे सेना में भर्ती नहीं हो सकते, अग्निवीर हो जा रहे हैं, उनके बेटे जो सबसे ज़्यादा रेलवे में भर्ती होते थे, रेलवे का भी भर्ती प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त कर दिया गया। आप सोचिए कि किस तरह से किसान कहाँ जिए, उसके जीने का क्या रास्ता है। तो हम छोटे शब्दों में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात। ठीक है, आप इतना ही चला लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।